Rajendra Singh from Raja Christian School, Hisar. Today we are going to study fourth lesson. This is the third video of the lesson. हम यहाँ से देखते हैं दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड द फंडामेंटल रोल, कि यहाँ से हमें ये बात में जो हम ये देखते हैं कि जो टू पोल्स हैं, यानी इस संसार को चलाने के लिए जैसे दो चीज़ें होती है, बीच में मिडल वोट होता है, जिसे जैसा हमने पहले वीडियो में बताया कि मैन है वो फंडामेंटल रोल होता है इसका, इस दाओइज्म विचारधारा में। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम द कंड्यूक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ यूनिवर्स, के जो ब्रह्मांड के दो पोल है, धरती आकाश, उनके बीच में जो मैन आदमी है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। इज प्रजेंस इज, उसकी उपस्थिति है वो बहुत ही अति आवश्यक है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग मोलोस्ट और ऑपरेट बाय द लोकटिपिक्स इज इन द फ्रैंकिन चैंग वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ लैंडस्केप। जो फ्रैंकिन चैंग की जो बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है आई ऑफ लैंडस्केप, उसमें भी ऐसा कुछ प्रदर्शित किया गया है। तो ये इस प्रकार से है कि यानी इस संसार के अस्तित्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए जो आदमी है वो मिडल वॉइड का काम करता है। गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूफेट mooted द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्यूट इन 1940, कि जब फ्रेंच पेंटर थे जीन, उन्होंने रखा था जो कॉन्सेप्ट आर्ट ब्यूट का 1940 में। ये आर्ट क्या होती है? अनट्रेंड विजनरी वो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कि ये अनट्रेंड लोगों की ये होती है सोच एक प्रकार से, जिसमें बहुत कम लोगों का मतलब इंटरेस्ट था उस टाइम। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग में ये इसको जैसे कोई नहीं जानता था, वेल में था, ये अंधेरे में था, घूमट में था। आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आधुनिक संसार में ये एक बहुत ही रोचक विषय बन गया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया इंटरेस्ट का ये बन गया है धीरे धीरे। आउटसाइडर आर्ट, दिस इनर इज डिस्क्राइब्ड एन आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। और ये जो कला होती है ये ऐसे लोगों की होती है जो वास्तव में आर्टिस्ट नहीं कहलाते, क्योंकि उन्हें कोई फॉर्मल औपचारिक ट्रेनिंग तो दी नहीं होती। येट शो टैलेंट आर्टिस्टिक इनसाइट, फिर भी वो अपना टैलेंट दिखाते हैं और कला को दिखाते हैं आंतरिक रूप से। देयर वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग। और जो मुख्य एक प्रकार से भेंटें होती है उनके लिए, उनकी जो कला है वो बहुत ही इनक्रेज करने वाली होती है, स्टिमुलेटिंग होती है। मतलब आम जो विचारधारा होती है उससे अलग उनकी जो काम होता है वो बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही इंक्रेजिंग होता है। अराउंड द टाइम ड्यूबूट वॉज प्रोफाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, कि जिस समय ड्यूबेट जो स्थापित कर रहे थे अपनी विचारधारा, तो इंडिया में उस समय एक जो अनट्रेंड जीनियस थे वो एक पैराडाइज बना रहे थे, एक स्वर्ग बना रहे थे। ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन स्क्यूलेटेड विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टूडेज एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, कि यानी जो
सालों पहले उसने थोड़ा सा जो भूमि का टुकड़ा है उसको साफ करना शुरू किया था। वहाँ उसने एक मूर्ति कला जैसे पत्थरों से और जो रिसाइकल मटेरियल है उनसे जैसे एक मूर्ति कला का जैसे कि उसने गार्डन स्थापित किया, जिसे आज रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है चंडीगढ़ में। इट्स 80 years old creator director नेक चंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर आर्ट। जो ये आउटसाइडर आर्ट बोलते हैं हम इसको, जिसको अनट्रेंड लोग करते हैं, तो 80 साल के जो नेक चंद है इस गार्डन को बनाने वाले, वो इंडिया के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर आजकल आउटसाइडर आर्ट में। द 15th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रा विजन, a UK based magazine pioneer in its outsider art publication, featured Nek Chand and his work garden sculpture woven by waterfall on its anniversary issue cover। कि जो 15वीं जो उसका इश्यू था रा विजन का, जो यूके की जो मैगजीन है पायनियर, उसका 15वां जो इश्यू था, उसकी पब्लिकेशन में जो आउटसाइडर आर्ट का जो उसको दिखाया गया था, उसमें नेक चंद और उसके काम को दिखाया गया है। इसके जो एनिवर्सरी कवर इशू कवर है उस पर, इसका जो एनिवर्सरी इशू का जो कवर है उस पर नेक चंद के को यानी हाईलाइट किया गया है। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट आर रा ब्रूट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रा स्टेट एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टीन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स। कि जो आर्ट ब्रूट जो रा आर्ट होती है, एक प्रकार से जो कच्ची आर्ट होती है, इसकी धारणा जो इसका काम है दैट वर इन देयर रा स्टेट, कि जो एक प्रकार से रा स्टेट में होता है इनका काम। तो ये जो कल्चरल है, सांस्कृतिक रूप से और जो कला के रूप में अपना प्रभाव वो छोड़ती है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग की कोई भी चीज़, कुछ भी, जैसे एक टीन से लेकर एक सिंक तक है, और जैसे उससे एक टूटी हुई कार, मतलब कुछ भी मटेरियल लिया जा सकता है इस वर्क के लिए। जैसा कि नेक चंद ने किया था, वो डीजिंग हाउट यानी काफ़ी हाइट पे पहुंच गए इस काम से। रिकॉग्नाइजिंग इज आर्ट एज आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स, कि उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक सिंगल मैन जो अपने सपनों में रहता है, वो कैसे एक हैरान कर देने वाला मतलब प्रमाण पेश करता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय द वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ वर्क, और जो यूनेस्को ने अपने स्विस कमीशन के लिए उन्होंने सम्मानित करने का निर्णय किया। किस प्रकार से जो उनका यूरोपियन प्रदर्शनी थी उसमें, कि उसका 5 month ऑफ इंटरेक्टिव शो, 5 month का उसका शो था रियल। इसमें जो नेक चंद है उसको उसकी जो काम है उसको दिखाया गया है। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीस्ट म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड के म्यूजियम में ये आयोजन मतलब अक्टूबर में जैसे शुरू होना था, यानी ये तो अब हो चुका है, ये बात पास्ट में लिखी गई थी। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, यानी जो लीडिंग म्यूजियम थे, अग्रणी म्यूजियम थे फ्रांस, इटली और बेल्जियम के, उनमें ये मतलब उसके काम को शो किया गया। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वेकिंग थ्रू द गार्डन, जो नेक चंद कहते हैं मेरे लिए सबसे बड़ा जो रिवार्ड है वो है जो उनका गार्डन है, और उसमें चलते हुए लोग, एंजॉय करते हुए लोग, जो नेक चंद की क्रिएशन का एंजॉय करते हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है। ओके।
तो ये लेसन यहाँ तक है। ओके।